हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि जो भी सामग्री हम पटे पर चढ़ाते हैं, जो हम पूजा करते हैं ऋषि पंचमी की पूजा का विसर्जन हमें कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कलश की। कलश का हमें क्या करना है, नारियल जो हमने कलश के ऊपर रखा है उसको हमको बधार कर घर में सबको प्रसाद स्वरूप वितरित कर देना है। और उसके ऊपर जो पंच पल्लव लगे हैं, आम या अशोक के पत्ते लगे हैं, इनको आप निकाल कर अलग रख लीजिए। सारी पत्तियां जो हैं, फूल पत्तियां, उनको आप अलग रख लीजिए। उनका मैं आपको लास्ट में बताती हूँ आपको क्या करना है। और जो कलश का जल है उसको हम डाल देंगे किसी गमले में या किसी क्यारी में। और जो सुहाग की सामग्री हमने माता अरुंधति को चढ़ाई है वो हमको देना है किसी पंडितानी को। आप चाहें तो इसमें से चूड़ियाँ ले सकते हैं, 2 या 4 अपने हाथों में उनको डाल लीजिए। कहीं कहीं पर चीर भी ली जाती है। माता अरुंधति को हमने जो वस्त्र चढ़ाया है उसमें से आप चीर भी ले सकते हैं और अपने किसी साड़ी के पल्ले में उसको बांध लिया जाता है। जो फल वगैरह हमने पटिये पर चढ़ाए हुए हैं, अगर आपने मूर्धन पटिये पर चढ़ाया है तो आपको यह सभी चीज़ें पंडित जी को दान में दे देना है। आप चाहें तो फल घर में थोड़े बहुत खा सकते हैं, प्रसाद स्वरूप सभी को वितरित भी कर सकते हैं। अगर आपने पंचामृत चढ़ाया है तो पंचामृत आप घर में सभी को बांट दीजिए और उसी दिन ख़त्म कर दीजिए, उसको रख कर ना रखें। और दोस्तों ये जो फल वगैरह है, ये सामग्री आपको पूजा के थोड़ी देर बाद ही उठा लेनी है ताकि सभी लोग फ्रेश फ्रूट्स खा सकें। आप इसको बासी ना करें, क्योंकि जो नॉर्मली बड़ी पूजा में हम पटिया लगाते हैं उसको अगले दिन ही उठाया जाता है, उस दिन नहीं उठाया जाता। तो पटिया आप रखा रहने दें। बाकी आप जो सुहाग की सामग्री है उसको भी आप रखा रहने दें। लेकिन जो ताज़े फल वगैरह हैं, पंचामृत हैं, जो भी भोग की सामग्री है, उनको आप सभी को वितरित कर दें। जो फूल वगैरह चढ़े हुए हैं, जिस केले के पत्ते पर हमने सप्तऋषि बनाए थे, वो सभी हमको अगले दिन ही विसर्जित करना है। उनको आप या तो ज़मीन में गड्ढा खोद कर उनको गाड़ दीजिए या फिर किसी नदी या सरोवर में उनको हमको विसर्जित करना होता है। लेकिन नदियाँ प्रदूषित ना हो, इसके लिए आप किसी गमले में इनको गाड़ते जाइए, रखते जाइए, ताकि इनकी खाद बन जाए जो हम अपने पेड़ पौधों में डाल सकें। जो पीला कपड़ा हमने बिछाया था पटिये पर, उसको आप धोकर रख लें। आपके घर में जब दूसरी पूजा वगैरह हो कोई भी, तो उनमें आप उस कपड़े को ले सकते हैं। और जिन थालियों से हमने पूजा की है, हल्दी कुमकुमी जो थालियां हैं, इनको आप तुरंत के तुरंत ना धोएं। कोई भी बड़ी पूजा में थाली उसी दिन नहीं धोई जाती है, उसको रख दिया जाता है। अगले दिन ही थाली को वॉश किया जाता है। इसमें जो हल्दी कुमकुम अबीर गुलाल या जो भी चीज़ें बच जाएं, इन सबको आप किसी ऐसी क्यारी में डाल दीजिए जहाँ पर पेड़ पौधों को नुकसान ना हो, क्योंकि इन चीज़ों में थोड़े बहुत केमिकल हो सकते हैं जो पौधों को हार्म कर सकते हैं। हवन की जो राख है उसको भी आप किसी क्यारी में डाल दीजिए। चौकी के नीचे हमने जो अष्टदल कमल बनाया था आटे से, वो आटा भी आपको ले जाकर किसी क्यारी में डाल देना है। और पट्टी पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाने के बाद ही आप पारण करें। इस व्रत के पारण में मोरधन यानी कि समा के चावल या पसई के चावल आते हैं, जो लाल कलर के होते हैं, जो तालाब में उगते हैं, उन्हें खाया जाता है। ऋषि पंचमी के व्रत में उन चीज़ों को नहीं खाया जाता जिनकी खेती हल जोतने से होती है। तो लोग शक्कर भी नहीं खाते हैं, लेकिन शक्कर बिना नहीं चलता है। चाय वगैरह भी हम शक्कर पीते हैं, तो शक्कर तो लोग नॉर्मली खा लेते हैं। समा के चावल अगर आपको बनाना हो सेंधा नमक वाले, तो आप कुकर में डालिए थोड़ा सा घी और हरी मिर्ची डालिए। हरी मिर्ची डाल ली जाती है क्योंकि ऐसा कहते हैं कि हरी मिर्ची का पेड़ तो कहीं भी उगाता है, उसको खेती की ज़रूरत नहीं होती है। बस घी में डालिए हरी मिर्ची और वॉश किया हुआ मूर्धन डालिए। उसके अलावा डालिए सेंधा नमक, और जितना आपने मूर्धन डाला है उससे आप 3 गुना डालिए पानी, 3 या 3.5 गुना करीब पानी डालिए और 1 सीटी लीजिए। कुकर में बहुत अच्छा बनता है। घी से बना हुआ मूर्धन अच्छा लगता है, इसमें और कुछ डालने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। साथ में आप दही ले लें तो बहुत ही टेस्टी बनता है ये। इस तरह से आप बनाकर खा सकते हैं। कई जगह नमक नहीं खाया जाता, सेंधा नमक भी नहीं खाते हैं लोग, तो आप मूर्धन की खीर बनाकर भी खा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय माता दी।